वो बस एक कदम और ऊपर चढ़ ही रहा था। अच्छा हुआ कि उसने सही समय पर खुद को संभाल लिया, वरना यहाँ से गिर जाता तो नीचे। लड़की इतनी डर गई कि हिली तक नहीं। उसका दिल बैठ गया और वापस जाने का मन करने लगा। लेकिन ऊपर चढ़ चुकी उसकी सहेली उसे लगातार आवाज दे रही थी कि जल्दी ऊपर पहुंचो। वो मजबूर होकर सीधा आगे देखने लगी, नीचे न देखने की पूरी कोशिश करते हुए धीरे धीरे चोरी छिपे चढ़ना जारी रखा। यह 3000 मीटर ऊंचा एक पुराना छोड़ा हुआ सिग्नल टावर था, लेकिन इन दोनों दिलेर लड़कियों ने ध्यान ही नहीं दिया कि जंग लगे। इस टावर में कई जगह दरारें पड़ चुकी थीं। कई बोल्ट भी तेज हवा में ढीले होकर कभी भी गिर सकते थे। भले ही वो चढ़ते समय कितनी भी सावधानी बरत लें, ये छिपे हुए खतरे कभी भी उनकी जान ले सकते थे। लगातार 2 घंटे बिना रुके चढ़ने के बाद आखिरकार दोनों एक छोटे से प्लेटफॉर्म तक पहुंच गईं। लेकिन रुकने का उनका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उनके लिए सबसे ऊपर टावर की नुकीली छोटी ही उनकी इस जान दांव पर लगाकर की गई चुनौती का असली लक्ष्य थी। ऊपर किसी तरह की सुरक्षा नहीं थी और ऊंचाई बढ़ते ही हवा और तेज होती जा रही थी। बेची तो सिर्फ देखकर ही कांपने लगी। उसने डरते डरते मुड़कर पास लगी सीढ़ी को पकड़ा। उसे शक था कि सीढ़ी मजबूत है या नहीं, इसलिए पहले उसने जोर से हिला हिलाकर चेक किया और जब सहेली नहीं गिरी तब जाकर उसने पैर रखा। इस बीच सहेली ने मुड़कर उसे आवाज दी, तू ठीक है ना? अगर मैं कुछ हो जाऊं तो इसका ध्यान रखना। हुआ बस एक नजर झांकी और डर के मारे हालत खराब। लेकिन अब पीछे लौटना नामुमकिन था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सुरक्षा रस्सी से बंधी थीं। ऊपर वाली सहेली जितना आगे बढ़ती, बेची को भी उतना ही मजबूर होकर उसके पीछे चलना पड़ता। कुछ और डरे डरे चढ़ने के बाद उनके रास्ते में 2 बड़े बड़े सिग्नल डिश आकर खड़े हो गए। अच्छा हुआ कि सहेली बहुत फुर्तीली थी, इतनी मुश्किल जगह पर भी चिड़िया की तरह निकल गई। फिर उसने मजबूत जगह पकड़कर बेची को खींच लिया। बेची डर की वजह से उतनी फुर्तीली नहीं थी, पर गनीमत थी कि वो पतली थी। किसी तरह वो भी उन डिशों के बीच की दरार से निकल गई। अगला रास्ता साफ दिखा तो सहेली ने मजाक तक शुरू कर दिया, तुम। उसकी सहेली एक प्रोफेशनल क्लाइंबर थी। जितना खतरा उतना मजा, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अभी जो सीढ़ी उसने हिलाई थी, उसका एक पहले से ढीला बोल्ट पूरी तरह निकल चुका था, जो प्लेटफॉर्म से टावर की छोटी पहुंचने में पूरे 30 मिनट लग गए। जब वो आखिरकार वहां पहुंची तो जान लगभग निकल चुकी थी। पहले से छोटी पर खड़ी सहेली ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, पर बेची का पैर फिसल गया और वह लगभग गिर ही पड़ी। उसने जोर से सीढ़ी पकड़ ली। आखिर सहेली ने खींच कर लगी। ऐसा लगा जैसे पूरा संसार उनके पैरों तले हो। बेची ने पहली बार ऊपर से दुनिया नन्ही दिखने वाला एहसास महसूस किया। दोनों ने तुरंत फोन निकाला और सेल्फी लेने लगी। पर यह पागल सहेली तो यहाँ भी नहीं रुकी। उसका शरीर भले भारी था, लेकिन उसने सुरक्षा रस्सी खोल दी और हजारों फीट ऊंचाई पर एक हाथ से लटक गई। उसके लिए यह खतरनाक खेल भी पानी पीने जितना आसान था। लेकिन फोटो वीडियो लेने के बाद जब वो नीचे उतरने लगी तो उन्हें पता चला कि 1 मीटर से भी छोटे उस प्लेटफॉर्म से नीचे उतरना चढ़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। बेची की सुरक्षा के लिए सहेली एक हाथ से टावर को पकड़े रही और दूसरे हाथ से बेची को। जब बेची पूरी तरह सीढ़ी पर चढ़ गई तभी सहेली ने छोड़ा। अब लग रहा था सब ठीक ठाक नीचे उतर जाएंगे, लेकिन तभी बेची ने जैसे ही पैर रखा, सीढ़ी अचानक जोर से हिलने लगी।